वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की और हिंदी में विलोम शब्द पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं तद्भव और तत्सम। तो तत्सम तद्भव की ये क्लास है और इसमें हमने ऊ तक पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे बड़े ऊ की। तो बड़े ऊ से अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते चले जाएंगे। देखो भाई, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऊन। ऊन का तत्सम होता है ऊण या ऊर्णा। ये ऊन अब वो वाली नहीं है, एक कम वाली नहीं है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ये ऊन का मतलब है स्वेटर वाली, जो हम वुलन्स में यूज़ करते हैं उसकी बात है ये, जो भेड़ से मिलती है। अगला है ऊंचा। ऊंचा का तत्सम होता है उच्च। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। उष्ट्र याद रखना। ऊखल का तत्सम होता है उदखल। उदखल इसकी वर्तनी देख लेना, पेपर में आ सकती है। फिर है ऊसर। ऊसर का तत्सम होता है वंध्या। वंध्या ऊसर जिसमें कुछ नहीं होता है, ऐसी भूमि जिसमें फसल ना होती उसे ऊसर कहते हैं, तो ध्यान रखना। आगे है एक। एक का तत्सम एक ही होता है, देख लीजिए, एक का तत्सम एक है। फिर है एड़ी। अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ अंतर तो है जो मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग मुझे बताना, ये इसको लिखने का शायद लिखने के तरीके में कोई अंतर हो या वैसे कोई अंतर हो। लेकिन हाँ, मैंने और भी एक चेक किया है, एक का तत्सम एक ही होता है। आगे है एड़ी। एड़ी का तत्सम है अंडी, ठीक है। फिर है एवज। एवज का तत्सम होता है स्थानापन्न। फिर है एका। एका का तत्सम होता है ऐक्य। फिर है एकलौता। एकलौता का तत्सम होता है एकल पुत्रः, ठीक है। मतलब ये तो पूरी तरीके से संस्कृत में ही चला गया, तो उससे जो है आप इसको जोड़ सकते हो, एकल पुत्रः। आगे देखिए, आगे है ऐसा। ऐसा का तत्सम है ईदृश, ठीक है। ओखली का तत्सम होता है उलूखन, ध्यान रखना, उलूखन। ओंठ का तत्सम होता है ओंठ। ओंठ बोलेंगे, ओठ बोलेंगे इसको, ये आप देख लीजिए। अब चूंकि जो है इस पे बिंदी लगी है तो ओंठ ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। ओंठ का तत्सम होगा ओष्ठ, ठीक है। ओर का तत्सम होगा अवर। ये ओर है, और नहीं है, दो मात्रा होंगी तब और होगा, एक मात्रा है तो ओर है। जैसे यहाँ पर एक मात्रा है तो ओठ है, और चूंकि ना लगा है तो ओंठ, इस तरीके से बोला जाएगा। ध्यान रखना, सही बोलोगे तभी सही लिख पाओगे। ओस का तत्सम है अवश्याय, याद रखना, महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है। ओझा का तत्सम है उपाध्याय, ये भी पेपर में आ चुका है भाई। ओला का तत्सम है ऊपल। ओला, ये ओला उबर टैक्सी वाला नहीं है, ये ओला जो आसमान से गिरता है धरती पर बारिश में। ओखल का तत्सम है उलूखल। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, ओखल पूछे तो उलूखल होगा और ओखली पूछे तो होगा उलूखन। हल्का सा अंतर है कि नहीं? हल्का सा अंतर है, ठीक। आगे देखो, औगुण का तत्सम है अवगुण। औंधा। औंधा का तत्सम है अवमूर्ध। और का तत्सम है अपरन, ठीक है, अपरन, ठीक। और ओर का तत्सम है अवर, यानी ओर पूछा, अगर ओर का तत्सम पूछा तो अवर, और का तत्सम पूछा तो अपरन। आगे देखो, आगे है कंधा। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है एग्जाम में। कंधा। कंधा का तत्सम है स्कंध, ठीक है, स्कंध। स्कंध भार होते हैं कहार, ठीक है, जो कंधे पर डोली लेकर चलते हैं। के का तत्सम है कृते या फिर कार्य। अब यहाँ पर देखो मैंने स्पेशल लिखा है, अगर का तत्सम पूछे तो कृत और के का तत्सम पूछे तो कृते। कितना छोटा सा अंतर है, अगर का आया तो इसका तत्सम होगा कृत और के आया तो तत्सम होगा कृते। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। केला का तत्सम होता है कदली। कर्तव्य का तत्सम होता है कर्तव्य, ध्यान रखना, कर्तव्य का तत्सम क्या है? कर्तव्य। केकड़ा। केकड़ा का तत्सम है करकट। किवाड़ का तत्सम है कपाट, ठीक है। कर्तव्य का तत्सम है कर्तव्य, हमने देख लिया। काम का जो तत्सम है वो है कर्म। और कपूत या कुपूत का तत्सम होता है कुपुत्र,
कपूर का जो तत्सम होता है ये है कर्पूर, ध्यान रखना कर्पूर। आपने सुना होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम, मतलब सॉरी कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है। इस तरीके से भगवान शिव की अर्चना है तो वही है, कर्पूर लिखा है, कर्पूर। फिर है कछुआ, कछुआ का तत्सम है कच्छप। कबूतर का तत्सम है कपोत। करोड़ का तत्सम है कोटि या फिर क्रोटी, क्रोटी। कोड़ का जो तत्सम है वो है कुष्ठ। किसन का तत्सम है कृष्ण। कारज का तत्सम है कार्य। कुदारी का तत्सम है कुदाल, कुदाल, यहाँ पे दो दो दा बने हैं। कच्चा का तत्सम है कुपच। किसान का तत्सम है कृषक। कुत्ता का तत्सम है कुक्कुर, कुक्कुर, कुक्कूर नहीं है, दोनों मात्रा छोटी की हैं, याद रखिएगा। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है पेपर में हजारों लाखों लोगों से आगे कर देंगी, अगर ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखते हो तो। वरना आप अगर ऐसे ही पढ़ रहे हो तो फिर आप बर्तनी शुद्धि में बहुत गलत करके आओगे। कंगाल का तत्सम है खडंगाल, ठीक है, खडंगाल है, इसको लिखने का तरीका यही है, खडंगाल। कौड़ी का तत्सम है कपर्दिका, ये पेपर में पूछा जा चुका है, थोड़ा और देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। कसेरा का तत्सम है कांस्यकार। और अंतिम कपास का तत्सम है साथियों करपास। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने तत्सम तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करी जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हुआ चलूँ, वर्तनी पर विशेष ध्यान दिलवाऊँ, जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स मेकिंग करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।